10,000 वर्ल्ड के इस एपिसोड की शुरुआत में हम बुल ट्राइब के इस एल्डर को देखते हैं जिसे यहाँ पर लिंगफेंग ने बांध कर रखा था। साथ ही साउटिया निंजा पर इस एल्डर को देखकर काफी ज्यादा हंसने लगता है, क्योंकि अब साउटिया निंजा पर इन सभी के पास जितने भी ज्यादा ट्रेजर मौजूद थे उन सभी को लेने वाला था। इसीलिए इस चीज को देखकर ये कल्टीवेटर यहाँ पर एक पत्थर के पीछे में छुप जाता है और वो बोलता है ये पक्षी तो सच में काफी ज्यादा खतरनाक है। तभी साउटिया निंजा पर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करता है और वो एक ही झटके में इन सभी ट्रेजर के पास आकर इन सभी चीजों को अपने पास रखने लगता है और वो बोलता है ये सभी लोग तो काफी ज्यादा अमीर हैं, क्योंकि इन लोगों के पास तो काफी ज्यादा रेयर ट्रेजर और मेडिसिन मौजूद है। यह बोलने के बाद साउटियान इन सभी मेडिसिन को लेकर लिंगफेंग के पास आ जाता है और इन सब मेडिसिन को देखने के बाद थंडर ड्रैगन बोलता है सच में ये लोग तो इस दुनिया के सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर कहलाने के योग्य हैं, क्योंकि इन सभी के पास काफी ज्यादा रेयर मेडिसिन मौजूद है। इस पर लिंगफेंग बोलता है सीनियर आपको बुल ट्राइब के बारे में क्या पता है, क्या आप इस चीज के बारे में हम लोगों को नहीं बताएंगे। इस पर थंडर ड्रैगन बोलता है इनके एंसेस्टर लोगों को पिंगटियांग डांगसोंग कहा जाता है, लेकिन हालांकि बुल ट्राइब के जितने भी ज्यादा कल्टीवेटर हैं उन सभी का दिमाग थोड़ा सा कम है, इसीलिए वो लोग ऐसी हरकत करते हैं। इसीलिए लिंगफेंग तुम्हें अपनी टेक्निक में और भी ज्यादा सुधार करना होगा, क्योंकि तुम काफी ज्यादा कमजोर हो। इस पर लिंगफेंग भी हाँ बोलकर अपने पास से 2 स्पिरिचुअल लिक्विड की बोतल को बाहर निकाल लेता है और उसे वह मिस मुरोंग को दे देता है, जिसे पाकर मिस मुरोंग काफी ज्यादा खुश हो जाती है। साथ ही साउटियान भी इस जगह पर लिंगफेंग के इर्द गिर्द में घूमने लगता है। इसके बाद वो एक मेडिसिन की बोतल को अपने पास रखकर इस चीज के लिए वो यहाँ पर लिंगफेंग को थैंक यू बोलता है। साथ ही मिस मुरोंग भी यहाँ पर लिंगफेंग को थैंक यू बोलती है। इस पर लिंगफेंग ठीक है बोलकर इस जगह पर कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है, जिसकी वजह से लिंगफेंग के आसपास में बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी आ जाती है और लिंगफेंग इस जगह पर बहुत ही तेजी के साथ इन सभी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर में अब्जॉर्ब करने लगता है, जिसकी वजह से हेवनली कैलेमिटी इस जगह पर अपीयर हो जाती है, जिसके अंदर से काफी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकलने लगती है। और इस चीज को देखकर साउटियान यहाँ पर काफी ज्यादा डर जाता है, इसीलिए वह मिस मुरोंग के पीछे में जाकर छुप जाता है। लेकिन हेवनली कैलेमिटी से इस जगह पर लिंगफेंग को तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि लिंगफेंग इस जगह पर अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को समन कर लेता है, जो कि इस थंडर का यहाँ पर सामना करने की कोशिश करने लगता है, जिसकी वजह से लिंगफेंग का स्पिरिचुअल बॉडी सीधे जाकर इस थंडर के साथ टकरा जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है। और इस चीज की वजह से यहाँ पर लिंगफेंग का स्पिरिचुअल बॉडी काफी ज्यादा पावरफुल हो गया था। इसके बाद ये स्पिरिचुअल बॉडी दोबारा से लिंगफेंग की बॉडी के अंदर में चला जाता है, जिसकी वजह से लिंगफेंग की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है और वो बोलता है डिवाइन वेपन का 9 लेवल, जो कि एम्परर के 9 लेवल के जितना पावरफुल है। यह बोलकर लिंगफेंग अपनी बॉडी के अंदर से स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करने लगता है। लेकिन यह सीन यहीं पर कट होता है। हम लोगों को बुल ट्राइब का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये दोनों एल्डर काफी ज्यादा परेशान लग रहे थे, क्योंकि इन लोगों के साथियों के पास हेवनली स्ट्रिक होने के बावजूद भी लिंगफेंग ने बहुत ही आसानी के साथ इन लोगों के साथियों को हरा दिया था, जो कि काफी ज्यादा चिंता का विषय है। इसलिए इस जगह पर अगर आप मेरी माने तो हम लोग गुजू को इस चीज की कार्रवाई करने के लिए बोल सकते हैं। इस बार बुल ट्राइब का लीडर बोलता है आज से 300 साल पहले पाताल लोक में उथल पुथल मची हुई थी और इस चीज की वजह से एशियन एंसेस्टर को भी भारी छठी उठानी पड़ी थी। इसलिए आखिरकार तुम इस जगह पर अपनी इच्छा से मुझे यहाँ पर कैसे परेशान कर सकते हो, इसलिए क्या तुम यहाँ पर हम लोगों को बता सकते हो कि अब हम लोगों को क्या करना चाहिए। तभी ये एल्डर इस जगह पर काफी ज्यादा हंसने लगता है और वो यहाँ पर चुपके से बुल सेक्ट के लीडर को कुछ बोलता है, लेकिन यह सीन यहीं पर कट होता है और हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर ये एल्डर लिंगफेंग के साथ मिलने के लिए आ गया था और वो बोलता है इस जगह पर जो कुछ भी हुआ है उन सब चीजों को बुल ट्राइब के लोग भूलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वांग दायू ने बीती बातों को भुला दिया है। इसलिए अब हम लोगों को आपसी मतभेद को भी भुला देना चाहिए। इस बात को सुनकर साउटियान काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो इस एल्डर के पास आकर बोलता है इसके बदले में हम लोगों को ट्रू इमोर्टल लिक्विड की 3 बोतल चाहिए, तब जाकर हम इस आदमी को यहाँ पर छोड़ेंगे। साथ ही बाकी के कल्टीवेटर के लिए ट्रू इमोर्टल लिक्विड की 10 बोतलें और 20 ट्रू इमोर्टल लेवल की मेडिसिन, तब जाकर हम इन सभी को छोड़ने के बारे में सोच सकते हैं। यह बोलने के बाद साउटियान इस कल्टीवेटर की ओर देखने में लगता है और वो बोलता है रहने दो, चलो इसे मैं ऐसे ही जाने देता हूँ।
तभी हम मूरॉन साइड के एल्डर को देखते हैं जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वो बोलता है इतनी ज्यादा इमोशनल लेवल की मेडिसिन को मुझे भी देने में यहाँ पर काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मेरे पास मेडिसिन गार्डन है, फिर भी इन सब चीजों को इकट्ठा करने में काफी ज्यादा टाइम लगता है। फिर आखिरकार ये लोग इतने सारे मेडिसिन को यहाँ पर कैसे देंगे, इसीलिए इतने ज्यादा मेडिसिन को इकट्ठा करने में बुल ड्राइव को काफी ज्यादा कष्ट होने वाला है। साथ ही हम इस एल्डर के रिएक्शन को देखते हैं जिसका मुंह यहाँ पर साउटियान के डिमांड को सुनकर खुल गया था। साथ ही इसे यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा भी आ जाता है। इसके बाद वो अपने पास से इन सभी लिक्विड को बाहर निकाल लेता है और वो उसे यहाँ पर लिंफेंग को दे देता है, जिसे पाकर यहाँ पर लिंफेंग भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी ये कल्टीवेटर बोलता है मुझे उम्मीद है कि इन सभी चीजों को पाकर आप इस जगह पर संतुष्ट हैं। इस बार लिंफेंग भी ठीक है बोलकर इन सभी मेडिसिन को अपने पास रख लेता है। इसके बाद इस जगह पर जितने भी ज्यादा कल्टीवेटर बुल ड्राइव के मौजूद होते हैं उन सभी को वो आजाद भी कर देता है और इन सभी की हालत यहाँ पर काफी ज्यादा खराब होती है। इसीलिए ये सभी लोग यहाँ पर इन कल्टीवेटर को उठा रहे थे। तभी साउटियान बोलता है इस बार तो मैंने बहुत ही ज्यादा कम डिमांड किया है, लेकिन अगर तुम अगली बार हम लोगों के ऊपर हमला करने की कोशिश करते हो तो इस चीज का अंजाम काफी ज्यादा बुरा होने वाला है, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने जिस चीज को लिया है उसका दोगुना तुम लोगों को हम लोगों को देना होगा, तब जाकर मैं तुम सभी को छोड़ूंगा। इस बात को सुनकर इस एल्डर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है मेरी गोल्डन स्टिक को तुम इस जगह पर मुझे दे दो, वरना मैं यहाँ पर काफी ज्यादा नाराज हो जाऊंगा, जिसका अंजाम यहाँ पर तुम सभी लोगों को चुकाना होगा। इस पर लिंफेंग बोलता है ठीक है, तुम इस जगह पर मुझे 10 डिवाइन लिक्विड की बोतल दे दो तो मैं तुम्हारे स्टिक को देने के बारे में सोच सकता हूँ। इस पर इस एल्डर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर को एक्टिवेट करने ही वाला था, लेकिन तभी लिंफेंग यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से ये कल्टीवेटर दूर जाकर गिरता है और इस चीज की वजह से इस एल्डर की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। तभी ये दूसरा एल्डर यहाँ पर मामले की गंभीरता को समझते हुए इस मामले को यहीं पर ही शांत करने की कोशिश करता है, क्योंकि ये एल्डर बोलता है तुम यहाँ पर गोल्डन स्टिक को अपने पास ही रख सकते हो और मूरन सेक्ट के लीडर हम लोगों को होली माउंटेन और होली तालाब के ऊपर चर्चा करनी चाहिए। इस बार मूरन साइड का एल्डर भी यहाँ बोलकर इन सभी को लेकर आए की ओर जाने लगता है और इन सब चीजों को दूर से लिंफेंग देख रहा था। तभी साउटियान बोलता है मास्टर क्या आप डिवाइन लिक्विड को हासिल करने के लिए बुल ट्राइब में जाने वाले हैं। तभी लिंफेंग बोलता है आखिरकार साउटियान तुम इस जगह पर किस बारे में सोच रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए क्या तुम विस्तार से इस चीज के बारे में मुझे बता सकते हो, क्योंकि हम लोग तो कोई लुटेरे नहीं हैं। क्योंकि मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि उस जगह पर फेरी लेवल का ट्रेजर मौजूद नहीं है, साथ ही मुझे पता नहीं है कि सीनियर कब जागने वाले हैं। यह बोलने के बाद लिंफेंग थोड़ा सा परेशान हो जाता है, लेकिन यह सीन यहीं पर कट होता है और हम एक कल्टीवेटर को देखते हैं जो कि कल्टीवेशन कर रही थी और इसके आसपास में काफी ज्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद होती है। लेकिन तभी इसे एहसास हो जाता है कि कोई हमला करने के लिए इसकी ओर आ रहा है, इसीलिए इस कल्टीवेटर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर को एक्टिवेट कर इन सभी के साथ फाइट करने के लिए यहाँ पर तैयार हो जाती है। साथ ही ये कल्टीवेटर काफी ज्यादा पावरफुल होती है, क्योंकि वो अपने एक ही अटैक से इस जगह पर जितने भी ज्यादा बीस्ट होते हैं उन सभी को जान से मार देती है। और इस चीज को देखकर ये एल्डर बाहर निकलकर आ जाता है और वो बोलता है मैंने लुसुआंग ट्राइब के बारे में जो कुछ भी सुना था वो सब कुछ सच है, क्योंकि तुम एशियन वाटर को कंट्रोल कर सकती हो, लेकिन तुम्हारी किस्मत आज बहुत ही ज्यादा खराब है, क्योंकि तुम्हारे पास केवल एक ही बूंद पानी अब बचा हुआ है, इसलिए अब तुम यहाँ पर क्या करने वाली हो। तभी ये कल्टीवेटर बोलती है किसी को भी फॉरबिडन एरिया में घुसने की इजाजत नहीं है, फिर आखिरकार तुम कौन हो। यह बोलने के बाद ये कल्टीवेटर अपनी पावर को एक्टिवेट कर इस एल्डर के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगती है, लेकिन इस चीज को देखकर ये एल्डर एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक इस कल्टीवेटर के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से हम लोगों को इन दोनों के बीच में एक काफी ज्यादा शानदार फाइट को दिखाया जाता है, जहाँ पर ये कल्टीवेटर अपनी एरी चोटी का जोर लगाकर इस एल्डर के ऊपर हमला करने लगती है, जिसकी वजह से इस एल्डर को इस कल्टीवेटर के अटैक का सामना करने में यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जैसे ही ये एल्डर इस कल्टीवेटर के अटैक को यहाँ पर रोकने की कोशिश करता है तो वो सीधे जमीन पर आकर गिरता है और इस मौके का फायदा उठाकर ये कल्टीवेटर इस एल्डर को जान से मारने ही वाली थी, लेकिन तभी अचानक से ये एल्डर एक जानलेवा हमला इस लड़की के ऊपर कर देता है
और वो बोलता है फाइनली अब तुम इस पर मेरे जाल में फंस गई हो। और हम लोगों को इस कल्टीवेटर का चेहरा दिखाया जाता है जो कि हूबहू लिंगफेंग की तरह दिख रहा था। और वो इस जगह पर इस लड़की को यहाँ पर फंसाकर फॉरबिडन एरिया में जाने का रास्ता ओपन कर देता है और वो सक्सेसफुली फॉरबिडन एरिया में चला भी जाता है, जहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा रेयर ट्रेजर मौजूद होता है जिसके अंदर से काफी ज्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकल रही थी। तभी लिंगफेंग अपने पास से एक ट्रेजर को बाहर निकाल लेता है जो कि इस ट्रेजर को अपने अंदर में एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन तभी हम इस कल्टीवेटर को देखते हैं जो कि फॉरबिडन एरिया के अंदर में आ जाती है और वो बोलती है तुम एक चोर हो जो कि यहाँ पर हम लोगों के ट्रेजर को चुराने के लिए आए हो और इस चीज की सजा तो तुम्हें यहाँ पर बराबर मिलेगी। यह बोलकर ये कल्टीवेटर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक लिंगफेंग के ऊपर कर देती है। लेकिन लिंगफेंग ने टाइम रहते ही यहाँ पर एक पोर्टल ओपन कर लिया था जिसकी वजह से वह सही सलामत इस जगह से निकल जाता है, जिसकी वजह से इस कल्टीवेटर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने मास्टर को इन सब चीजों के बारे में बताने के लिए आ जाती है। साथ ही वो अपने मास्टर को बोलती है हम लोगों को उस इंसान की तलाश पूरे फेरीलैंड में करनी चाहिए। इस पर इसकी मास्टर बोलती है तुम यहाँ पर जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रही हो उसने अभी तक जियान याओ वैली को नहीं छोड़ा है, शायद से तुम्हें जब कोई गलतफहमी हो गई है, इसलिए आखिरकार उसे फॉरबिडन एरिया के सतीश स्थान के बारे में कैसे पता चल सकता है। इस पर ये कल्टीवेटर बोलती है वो बिना किसी कारण के हम लोगों के लुओसोंग ट्राइब को ऐसे ही निशाना तो नहीं बनाएगा, इसके पीछे उसका जरूर से कोई प्लान होगा। इस पर इसकी मास्टर बोलती है वो कल्टीवेटर हम लोगों के साथ खेलना चाहता है तो हम लोग भी इस चीज के लिए तैयार हैं। लेकिन यह सीन यहाँ पर कट होता है, हम लोगों को मुरोंग ट्राइब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये कल्टीवेटर लिंगफेंग की तलाश करते हुए आ गई थी और इस चीज को देखकर ये सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। इसीलिए मुरोंग ट्राइब का मास्टर और ये एल्डर इस लड़की के पास आ जाते हैं और ये दोनों यहाँ पर इस लड़की को ग्रीट करते हैं। तभी ये लड़की बोलती है क्या तुम लोगों ने कभी इस इंसान को कहीं पर देखा है। यह बोलकर लिंगफेंग की तस्वीर को वो यहाँ पर सभी को दिखाने लगती है। इस पर मुरोंग साइड का मास्टर बोलता है हाँ मैं इस इंसान को जानता हूँ। इस बात को सुनकर इस लड़की को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है इस इंसान ने फॉरबिडन एरिया से एक बहुत ही ज्यादा रेयर ट्रेजर को चुराया है, इसीलिए मैं इसे यहाँ पर सजा देने के लिए आई हूँ। इस बात को सुनकर इन सभी का रिएक्शन यहाँ पर एकदम देखने लायक था। तभी ये लड़की बोलती है सील को तुम लोग इस जगह पर जल्दी से खोलो क्योंकि मैं उस इंसान को अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। और इसे यह बोलने के साथ ही हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। और कल को टेल्स ऑफ द 9 गॉडेस का न्यू एपिसोड मैं अपने सेकंड चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ तो आप लोग उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग।